दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो आपको काफी पसंद आएगी। इस मूवी को देखकर आपको साउथ सिनेमा से प्यार होने वाला है, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी तो काफी सिंपल है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मूवी का नाम है अवेशम और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम केरल का सीन देखते हैं। वहां के कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बेंगलोर के एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। जब कुछ पेरेंट्स एडमिशन फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं तो बी के नाम का एक क्लर्क उन पेरेंट्स के पास आता है और उनसे बोलता है कि यहाँ का हॉस्टल कुछ खास नहीं है। यहाँ के हॉस्टल का वातावरण आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पढ़ाई कम, मस्ती ज्यादा होती है। यही पास ही में मेरा एक PG है। वहाँ का एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए बेस्ट है और फीस भी बहुत कम है। के बाद पेरेंट्स भी इसके लिए मान जाते हैं और स्टूडेंट्स भी। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो बाहर रहेंगे तो इन लोगों को फ्रीडम मिलेंगे और अपने मन की चीजें कर पाएंगे। इस तरह से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को BK के PG में भेज देते हैं। इस PG में 3 लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहले लड़के का नाम होता है BB, दूसरे का नाम होता है अज्जू और तीसरे का नाम होता है शांतन। अब उस PG में काफी मस्ती होती है। शाम के वक्त बियर, दारू, सिगरेट वगैरह सब कुछ चलता है और ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज के सीनियर्स की एक बहुत बड़ी गैंग होती है। सारे सीनियर्स जूनियर्स की बहुत ही बुरी तरह से रैगिंग करते हैं। इस गैंग का नाम होता है कुटियन गैंग। एक दिन कुटियन गैंग वाले बी के PG में रहने वाले फर्स्ट ईयर के एक लड़के को बहुत मारते पीटते हैं। वो लड़का अपनी PG में आकर अपने दोस्तों से बोलता है कि सीनियर्स ने मुझे मारा। अज्जू और उसके साथी भी वही होते हैं। अज्जू PG में रहने वाले सभी लोगों से बोलता है, हम लोग टोटल 22 लोग हैं और वो सिर्फ गिने चुने 10 लोग। अगर हम लोग यूनिटी के साथ रहेंगे तो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाद वो लोग अपना एक ड्रेस कोड बनाकर हर वक्त साथ रहने लगते हैं, जिससे कुटियन गैंग भी उनका कुछ नहीं कर पाती। इस बीच एक दिन 2 सीनियर्स शांतन को फॉलो करते हुए बी के PG के पास पहुंच जाते हैं। वो शांतन के साथ रैगिंग करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अज्जू इन दोनों सीनियर्स से कहने लगता है कि देखो, ये कॉलेज नहीं है, तुम सिर्फ कॉलेज में ही सीनियर हो। अब ये दोनों सीनियर्स अज्जू को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 2 आदमी थे। इन दोनों लड़कों में से एक का नाम होता है कुटियाइन। के जाने के बाद अज्जू थोड़ा बहुत घबराने लगता है और अपने दोस्तों के पास आकर कहता है कि शायद बदला लेने के लिए वो दोनों लड़के आज रात दोबारा हमारे PG पर आएंगे, लेकिन हम सारे लोगों को एक यूनिटी के साथ उन लोगों का सामना करना होगा। इसके बाद रात को सारे जूनियर्स अपने हाथ में रॉड लेकर सीनियर्स का इंतजार करते रहते हैं। रात होने के बाद तरह से सारे सीनियर्स इनके PG पर आते हैं, लेकिन ये लोग 10 लोग नहीं होते बल्कि 100 से भी ज्यादा होते हैं। यहाँ आने के बाद सारे सीनियर्स जूनियर्स को बहुत मारने पीटने लगते हैं और इतनी बड़ी गैंग को देखकर अज्जू के दोस्त हथियार फेंक देते हैं और अज्जू का साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या था? सारे सीनियर्स मिलकर अज्जू, शांतन और BB को बहुत मारते पीटते हैं और उनके साथ थप्पड़े भी निकलवा देते हैं। थोड़ी देर बाद कुटियन भी उनको पीटता है और उन्हें अपने सामने बैठाकर उनसे बोलता है कि आज के बाद से तुम तीनों मेरे गैंग के मेंबर्स हो और तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। यह बोलकर कुटियन अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद अज्जू अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं यह बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। कुटियन को लोकल का सपोर्ट है। अब हम लोगों के पास भी एक लोकल सपोर्ट होना चाहिए कि कुटियन ने हम तीनों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया है, लेकिन ये बदनामी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। अब हम तीनों हर रोज एक लोकल बार में जाकर एक गुंडे की तलाश करके उससे दोस्ती बढ़ाएंगे, तो ऐसे हमारे पीछे भी एक लोकल सपोर्ट तैयार होगा। BB और शांतन भी इस प्लान के लिए हामी भर लेते हैं और अब ये लोग हर रात लोकल बार के पास जाकर कुछ लोकल गुंडों से दोस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी इन तीनों से दोस्ती नहीं करना चाहता। ऐसे ही एक रात ये तीनों एक बार में जाते हैं
तो उन्हें पता चलता है कि इस बार का ओनर भी एक बहुत बड़ा गुंडा है। अब ये लोग सोचते हैं किसी भी तरह से इस बार के ओनर से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन वो गुंडा इन तीनों को भाव ही नहीं देता। ये लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं। इस बीच एक दिन रंगा नाम का एक बंदा बीवी के पास आकर उससे सिगरेट जलाने को बोलता है। रंधा के गले में हाथों में बहुत सारा सोना होता है और देखने में वो भी एक गुंडा ही होता है, लेकिन ये तीनों रंगा को इतना भाव नहीं देते कि ये तो बस ऐसे ही शो ऑफ कर रहा होगा। जब ये तीनों टेबल पर बैठे होते हैं, तभी इस बार का ओनर रंगा के पास आकर उसको सलाम करने लगता है। ये देखकर इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। इन तीनों ने सोचा था कि रंगा कोई छोटा मोटा गुंडा होगा जो बस शो ऑफ कर सकता है, लेकिन इस बार का ओनर ही बहुत बड़ा गुंडा है और वो गुंडा रंगा को सलाम कर रहा है। तो रंगा कितना बड़ा गुंडा होगा? अब ये तीनों सोच लेते हैं कि कुछ भी करके रंगा से दोस्ती कर लेंगे। तो बीवी बहुत हिम्मत जुटाकर रंगा के पास आता है और रंगा बीवी को देखकर पहचान लेता है कि इसने ही इसको सिगरेट दिया था। रंगा बीवी और उसके बाकी दोस्तों को भी अपने टेबल पर बैठाकर इनके साथ दारू पीने लगता है। इन तीनों के पास पीने के लिए पैसे नहीं होते तो रंगा इन तीनों को अपने पैसे से पिलाता है और इनके साथ बहुत एंजॉय करने लगता है। कुछ देर बाद रंगा इन तीनों से बोलता है, मुझे आज किसी दूसरी जगह पर जाना है, कल हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे, कल तुम तीनों जरूर आना। अब बाहर आने के बाद अज्जू बोलता है कि अब तो हमारा प्लान कामयाब होने ही वाला है। रंगा तो बहुत बड़ा गुंडा है, उसके साथ अच्छी तरह से दोस्ती बढ़ाकर उस कुटियन को पिटवाएंगे। यही सोचकर दूसरी रात भी ये तीनों उस बार में जाते हैं और रंगा से मुलाकात करते हैं। रंगा भी इन तीनों की कंपनी बहुत एंजॉय करने लगता है, अपने पैसे की दारू इन्हें पिलाने लगता है और अपनी सारी गैंग को इन तीनों से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। रंगा बोलता है कि आज के बाद ये तीनों मेरे लड़के हैं। रंगा की गैंग में 4 मेन लोग होते हैं, अंबन, जैकी और रॉकी। ये जैकी और रॉकी नॉर्थ इंडियंस होते हैं और ये तीनों उन गुंडों के साथ रहने लगते हैं और पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं। ये लोग रात भर दारू पीते लेट नाइट अपने पीजी पर आते और कॉलेज में सोते हैं। एक दिन अज्जू रंगा से पूछता है कि भाई आप इतनी बड़ी पोजीशन पर कैसे आए? अंबन इन तीनों को रंगा की कहानी सुनाता है कि रंगा भाई जब स्कूल जाया करते थे तो एक जूस की दुकान पर पार्ट टाइम काम किया करते थे। रंगा उस जूस वाले बंदे को अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन वो बंदा रंगा को कुछ नहीं समझता था और रंगा ने जो अपनी कॉलेज के लिए पैसे जमा करके रखे थे उन पैसों को चुराकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद यही इन्वेस्टमेंट 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन वो जूस वाला बंदा वो पैसे रंगा को बिना दिए चुपके से एक फालतू जमीन खरीद लेता है। रंगा ये सारी चीजें जानता था, लेकिन उस जूस वाले बंदे को कुछ नहीं कहता क्योंकि रंगा उस बंदे को अपने बड़े भाई के जैसा मानता था। कुछ दिनों बाद वो जूस वाला बंदा उस खरीदी हुई लैंड को रंगा के नाम कर देता है। इसी बीच एक दिन इनके जूस की दुकान पर रेड्डी नाम का आदमी अपने आदमियों के साथ आता है और रंगा से बदतमीजी करने लगता है। रंगा रेड्डी के आदमियों को बहुत मारता है। रेड्डी को रंगा बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। रेड्डी रंगा की मदद से बेंगलोर पर राज करना चाहता था। उसके रास्ते में जो कोई भी आता वो रंगा के हाथ मरवाते रहता था। कुछ दिनों बाद रंगा रेड्डी की गैंग से अलग अपनी खुद की पहचान बनाता है। अब रंगा के नाम पर वो वेस्ट जमीन थी। उस जमीन पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला होता है। अचानक से रंगा की जिंदगी बदल जाती है। जब ये बात उस जूस वाले बंदे को पता चलती है तो वो रंगा के पास आकर जमीन को हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन रंगा गुस्से में आकर उस बंदे को ही अपने घर में मार कर दफना देता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। इन तीनों को यकीन नहीं होता कि ये कहानी रंगा की है। उन्हें लगता है कि ये कोई पिक्चर की स्टोरी है। अब रंगा इन तीनों को अपने साथ झगड़े पर भी ले जाता है, लेकिन जिस वक्त झगड़ा होता है रंगा सामने वाले को नहीं मार रहा होता तो ये तीनों यही बात अंबन से पूछने लगते हैं। गंगा तो बहुत बड़ा गुंडा है, तो ये दूसरों को क्यों नहीं मार रहा?
अमन कहने लगता है कि जब रंगा की माँ को ये बात पता चली कि रंगा एक बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है तो रंगा की माँ ने रंगा को छोड़ दिया और कुछ सालों बाद रंगा की माँ की डेथ हो गई। इसलिए रंगा कसम खाता है कि वो अपनी माँ के लिए किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे ही एक दिन जब रंगा इन तीनों को उनकी पीजी के पास ड्रॉप करने के लिए आता है तो बीबी के दोस्त बीबी से पूछने लगते हैं कि ये बंदा कौन है। बीबी कहने लगता है कि वो तो मेरा बड़ा भाई है। तो रंगा ये सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है कि बीबी ने रंगा को बड़े भाई का ओहदा दे दिया है। अब ये तीनों देर रात को अपने पीजी में आए थे, इसलिए बी के इनको पीजी के अंदर आने नहीं देता तो रंगा उन्हें अपने घर लेकर चला जाता है और वहां पर इनकी जरूरत के सभी चीजें मौजूद होती है। साथ ही रंगा इन्हें कॉलेज जाने के लिए अपनी मनपसंद बुलेट बाइक भी दे देता है। तो दूसरे दिन ये तीनों खुशी से उस बाइक पर अपनी कॉलेज जाते हैं। कुटियन इन तीनों को अपने पास बुलाकर बोलता है कि हालांकि तुम तीनों मेरी गैंग के मेंबर्स हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही बाइक से कॉलेज आना ये कुछ ज्यादा हो गया। कल से तुम सब बाइक से नहीं आओगे। ये बोलकर इनकी बाइक को कॉलेज के बाहर पार्क कर देता है। ये देखकर इन तीनों को बहुत गुस्सा आता है कि किसी भी तरह से रंगा को कुटियन के बारे में बताकर उसे पिटवाना होगा, तब इसे अक्ल आएगी। उसी रात जब ये तीनों बार में होते हैं तो एक बंदा बीवी से झगड़ा करने लगता है। रंगा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बोतल लेकर उस बंदे के सर पर फेंक देता है। ये देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि रंगा इन तीनों के लिए दूसरों को पीट भी सकता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए तीनों अपने साथ जो हुआ वो रंगा को बताने लगते हैं कि हमारे कॉलेज में एक सीनियर है जिसका नाम है कुटियन। उसने हम तीनों को नंगा करके मारा। रंगा ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कल मैं तुम्हारे साथ कॉलेज आऊंगा, दिखाओ वो बंदा कौन है। अब दूसरे दिन होते ही रंगा अपने चहीते 4 लोगों के साथ अंबर, नानजपन, जैकी और रॉकी के साथ कॉलेज पर जाता है। इधर बीबी कुटियन को कॉल करके बहुत गालियां देने लगता है। कुटियन को गुस्सा आता है और वो अपनी गैंग के साथ कॉलेज आता है और बीवी को 2-4 थप्पड़ लगाने लगता है। जब ये चीज रंगा देखता है तो उसका खून खोलने लगता है। रंगा अपने चारों आदमियों से बोलता है कि उन चारों लोगों के हाथ पैर तोड़ दो। उसके बाद वो चारों कुटियन की गैंग के लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। रंगा वहां मौजूद सारे लोगों से कहने लगता है कि ये तीनों मेरे आदमी हैं। अगर कोई भी इन पर हाथ उठाएगा तो यही हालत होगी। इस घटना के बाद कॉलेज में सारे लोग इन तीनों को देखकर डरने लगते हैं। कुटियन की गैंग भी इन तीनों को देखकर अपना सर नीचे झुकाकर चलने लगती है। अब इस बीच कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं और ये तीनों ढंग से एग्जाम्स नहीं लिखते। एक दिन बीबी की माँ बीबी को कॉल करने लगती है, लेकिन उस वक्त बीबी नशे में होता है तो वो फोन रंगा उठाता है। बीबी ने रंगा के बारे में अपनी माँ को बताया होता है कि रंगा मेरे बड़े भाई जैसा है। तो रंगा बीबी की माँ से बात करने लगता है और इमोशनल हो जाता है। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं और ये तीनों सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन तीनों को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि 15 दिनों के बाद दोबारा एग्जाम्स होने हैं। अगर तुम तीनों दोबारा फेल हो गए तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलाकर तुम्हारी करतूतों के बारे में बता दूंगा और तुम सबको कॉलेज से निकाल दूंगा। अब ये तीनों सोच लेते हैं कि जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं होते ये तीनों रंगा से मुलाकात नहीं करेंगे। तो उसी रात ये तीनों रंगा से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, डायरेक्टर की बात बताने के लिए। लेकिन उस वक्त रंगा रेड्डी के साथ मिलकर कुछ डीलिंग कर रहा होता है। रेड्डी के जाने के बाद रेड्डी के कुछ आदमी वहां पर आते हैं। रंगा को मारने के लिए यहां पर एक जबरदस्त फाइट होती है। रंगा अपनी गाड़ी से उन सारे लोगों को कुचलने लगता है और अपने आदमियों को बचा लेता है। अब खून खराबा देखकर ये तीनों बहुत डरने लगते हैं और सोचते हैं कि आज के बाद से यह तीनों सेटलमेंट पर नहीं जाएंगे। इसके बाद यह तीनों अपने दोस्तों से नोट्स लेकर प्रिपरेशन करने लगते हैं। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद यह तीनों रंगा के घर जाते हैं, उसे डायरेक्टर की बात बताने। लेकिन वहां काफी भीड़ होती है और बहुत सारा शोर शराबा हो रहा होता है क्योंकि आज रंगा का बर्थडे होता है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पार्टी शार्टी होने लगती है और ये तीनों भी उसी पार्टी में शामिल होकर बहुत एंजॉय करने लगते हैं।
रात भर जागने की वजह से दूसरे दिन ये तीनों अपनी कॉलेज में आकर सोने लगते हैं। उसके बाद ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं। चलो, कल तो रंगा का बर्थडे था, लेकिन आज हम तीनों रंगा के पास जाकर सच बता देंगे। एग्जाम्स खत्म होने तक हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते। अब एग्जाम्स के लिए सिर्फ 14 दिन ही बाकी है, तो इस तरह ये तीनों अपनी कॉलेज खत्म होने के बाद रंगा के घर के पास जाते हैं। लेकिन उस वक्त रंगा एंजॉय करने के लिए 2 लड़कियों को बुलाकर इन तीनों को कमरे में भेजने लगता है। लेकिन ये तीनों डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाते हैं। इसी बीच में रंगा को ये बात पता चलती है कि इसके खास 2 बंदे जैकी और रॉकी यहाँ से भाग निकल गए हैं। क्योंकि जिस रात रेड्डी के आदमियों ने रंगा पर हमला किया था, उस दिन ये दोनों मरते मरते बचे थे, इसलिए वो दोनों भाग जाते हैं। रंगा अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी तरह से उन दोनों को ढूंढो। दोनों मुझे धोखा देकर भाग गए। रंगा का गुस्सा देखकर यह तीनों यही सोचने लगते हैं कि आज रंगा भाई तो बहुत गुस्से में है, हम बाद में बात करते हैं। गंगा को शांत करने के लिए उसका मनपसंद गेम खेलने के लिए बोलता है। इस गेम का नाम होता है डम्प शेराट्स। इस गेम में मूवी का नाम गेस करना होता है। रंगा और बीवी एक टीम में होते हैं। गेम काफी मजे से चलता रहता है और जब रंगा की बारी आती है तो बीबी मूवी के नेम को गेस नहीं कर पाता। रंगा इस गेम को बहुत सीरियसली लेने लगता है और रंगा की एक और आदत होती है, जो कोई भी रंगा का क्लोज आदमी उसको हर्ट करता है तो रंगा उस बंदे की पीठ के पीछे चाकू से स्क्रैच करता है। रंगा बीवी के साथ भी वही करने वाला होता है, क्योंकि बीवी मूवी के नेम को गेस नहीं कर पाता। लेकिन उसी वक्त वो लड़की जिसे रंगन ने एंजॉयमेंट के लिए बुलाया था, वो सही नाम बता देती है और बीवी बच जाता है। अब बीवी अज्जू और शांतन को ये बात पता चलती है कि जिस घर में ये तीनों रह रहे हैं, उसी घर में रंग ने उस जुइस वाले बंदे को मारकर दफना दिया था और ये घर रंगा का पुराना घर होता है। तो ये जानने के बाद इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। डर के मारे ये लोग उस घर से बाहर निकलते हैं और इसी तरह डर की वजह से उस रात ये तीनों उस लड़की को अपने साथ लेकर सोने लगते हैं। दूसरी रात ये तीनों बिना अपने घर गए अपने पुराने बीके पीजी के पास आकर अपने दोस्तों से गपशप करने लगते हैं। ये तीनों यही सोचते हैं कि किसी भी तरह से आज रात यहीं पर टाल दें। लेकिन कुछ देर बातें करने के बाद इनके दोस्त सोने चले जाते हैं। उसी वक्त बीके इन तीनों को लेकर एक जगह पर जाता है। वहां जाने के बाद बीके कुछ लड़कों को बहुत डांटता रहता है, क्योंकि उन लड़कों ने बीके के पैसे नहीं दिए होते। बीके बीबी अज्जू और शांतन को दिखाकर कहने लगता है कि ये देखो, तीनों मेरे आदमी हैं। अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनकर तीनों डर जाते हैं, क्योंकि वह लड़के बीके के आदमी होते हैं और बीके उन्हें इनडायरेक्टली धमकी दे रहा होता है। अब इन तीनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ये लोग वापस रंगा के घर जाने लगते हैं कि रास्ते में उन्हें रेड्डी के आदमी किडनैप कर लेते हैं। दरअसल रंगा रेड्डी को अपना गुरु मानता था, लेकिन रेड्डी रंगा से काफी जलता है और उसे मारना चाहता है। बीबी रेड्डी से बोलता है कि हम तीनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं और तुम दोनों के झगड़ों के बीच हमें मत खींचना। रेड्डी बोलता है कि मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम तीनों बस मेरा एक काम करो, जब रंगा अकेला होगा तो मुझे एक कॉल कर देना। ये बोलकर रेड्डी उन तीनों को जाने देता है। अब ये लोग रंगा के पास जाते हैं, लेकिन उस वक्त रंगा जैकी और रॉकी को पकड़ चुका होता है और इनको मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। रंगा को दोबारा गुस्से में देखकर ये तीनों रंगा को सच नहीं बता पाते और उसी तरह यहाँ का माहौल देखकर बहुत डरने लगते हैं और अपने घर आकर अपना सामान पैक करते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये वापस अपने गांव चले जाएंगे और अगले साल किसी दूसरे कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अज्जू अपने दोस्तों को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि घर जाकर हम क्या बताएंगे कि हम कॉलेज क्यों छोड़ रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम दूसरे गांव चले जाते हैं और अपने फोन्स को स्विच ऑफ कर लेंगे और एग्जाम के टाइम वापस आ जाएंगे। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं और दूसरे गांव जाकर एक पीजी में रहने लगते हैं। इधर रंगा बार बार बीबी को कॉल करता रहता है, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। वो अपने आदमियों को भेजकर कॉलेज में हंगामा करवाता है और सबसे पूछताछ करने लगता है।
लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ इन तीनों को एक टीवी न्यूज़ चैनल के जरिए रंगा के हंगामे के बारे में पता चलता है, तो उसी वक्त बीवी अपना फोन ऑन करता है तो रंगा बीवी को कॉल करने लगता है। दरअसल रंगा यही समझता है कि किसी ने इन तीनों को किडनैप कर लिया होगा, इसलिए वो इनके लिए बहुत परेशान होकर इन तीनों को तलाश करते रहता है। अब बीबी रंगा का फोन पिक करके कहने लगता है कि हम सेफ हैं और आज रात हम घर आ रहे हैं। रात में घर वापस आने का बीवी बहुत गुस्से में आकर अपनी सारी बात रंगा को बताने लगता है कि किस लिए उन लोगों ने रंगा से दोस्ती की। इसके बाद बीबी ये कहता है कि हम तीनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, हम तीनों को अकेला छोड़ दो। तो उसी वक्त रंगा अपने आदमियों को यहाँ बुलवाने लगता है। रंगा से डर के ये तीनों किचन में जाकर चुप जाते हैं। दरअसल इस वक्त रंगा गुस्से में नहीं होता, दुखी होता है, क्योंकि जब वो अपनी टीनेज लाइफ में था तो उस जूस वाले बंदे को अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन उस बंदे ने रंगा को धोखा दिया, इसलिए रंगा ने बहुत दुखी होकर उसे मार डाला। अपनी माँ के गुजरने के बाद भी रंगा बहुत रोता है। रंगा रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए बीबी की सारी बातें सुनने के बाद रंगा अपना चेहरा छुपाकर बहुत रोता है। इस तरह बीबी रेड्डी को कॉल करके बोलता है यहाँ पर अकेला है, तो रेडी अपने सारे आदमियों के साथ यहाँ पर आता है। रेडी को आता हुआ देखकर रंगा घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देता है और इन तीनों को यहीं पर रहने के लिए कहता है, ताकि इन तीनों को कुछ नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद रेड्डी के आदमी रंगा को बहुत मारते हैं। इसी बीच रेड्डी रंगा को सच बताता है कि तुम्हारे तीनों बंदों ने ही तुम्हारे बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। ये बात जानने के बाद रंगा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ की कसम तोड़कर रेड्डी के आदमियों को मारने लगता है। रंगा का ये गुस्सा देखकर इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सोचते हैं कि आज तो ये गए, क्योंकि इन तीनों ने रंगा को धोखा दिया है। इधर रंगा अपने गुरु रेड्डी को भी मार देता है। उसके बाद जब रंगा इन तीनों को मारने के लिए आता है तो यह तीनों छुप जाते हैं। गुस्से में रंगा बोलता है कि मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं सिर्फ पैसों के लिए और मेरे पावर के लिए काम करते हैं, और इतने सालों बाद मैं तुम तीनों से बहुत कनेक्ट हो गया था। तुम तीनों को मेरा छोटा भाई मान रहा था, लेकिन तुम तीनों ने ही मुझे धोखा दिया। उसी वक्त रंगा के आदमी भी वहां पर आ जाते हैं और उन तीनों को ढूंढकर निकालते हैं। रंगा इन्हें मारने ही वाला होता है कि इसी बीच बीवी की माँ बीबी को कॉल करने लगती है। उस वक्त वो फोन रंगा के पास होता है। बीबी की माँ की आवाज सुनने के बाद रंगा का गुस्सा ठंडा होने लगता है। इसके बाद ये तीनों रंगा से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन रंगा अपने आदमियों से कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि आज के बाद से हमारा और इन तीनों का कोई भी रिलेशन नहीं है और कोई भी इन तीनों से बात नहीं करेगा। फिर इसके बाद रंगा तीनों से बोलता है कि तुम तीनों पढ़ने के लिए आए हो ना, ठीक है पढ़ो, लेकिन अगर एग्जाम्स में फेल हो गए तो तुम दोबारा मेरे गुस्से को देखोगे। अब कुछ दिनों बाद ये एग्जाम्स देते हैं और इन तीनों के रिजल्ट्स आते हैं। शांतन तो सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है, लेकिन बी और अज्जू सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। ये बात जानने के बाद रंगा अपने आदमियों के साथ कॉलेज पर आता है और एक छड़ी लेकर अपने आदमियों से इन तीनों को सजा देने के लिए कहता है। ये तीनों रंगा को देखकर वहां से भागने लगते हैं और इसी तरह से इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी मूवीज के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।